कर्क राशि वालों, एक बात याद रखिएगा, समंदर की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना उठे, किनारे को कभी डुबो नहीं सकते। आप वही किनारा हो साथियों। आप चंद्रमा की राशि हो, बिल्कुल दिल से सोचते हो, बहुत इमोशनल हो, भावुक हो। लोग समझते हैं कि आप सॉफ्ट हो, लेकिन सच ये है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। और आने वाले लगभग 60 दिन आपको ये बात प्रैक्टिकली समझ में आने वाली है। 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 तक आपकी कुंडली के सबसे रहस्यमयी घर यानी 8वां घर अष्टम भाव में 5 ग्रहों की जबरदस्त हलचल होने वाली। इसको साधारण भाषा में समझाऊंगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों। अष्टम भाव क्या है? ये छुपे हुए इवेंट्स का घर है। अचानक से चीजें होती हैं, हिडन ट्रुथ यहां पर आता है, छुपी हुई सच्चाइयां, कुछ राज, और जीवन में इंसान के पूरे तरीके से बदलने का, काया पलटने का यानी ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी यही है। ससुराल पक्ष का घर यही है। लाइफ में जॉइंट फाइनेंसिस का घर भी यही है। इंश्योरेंस का घर भी यही है। टैक्स का घर भी यही है। रिसर्च का घर भी यही है। ऑकल्ट साइंस यानी जितनी भी ज्योतिष वगैरह छुपे हुए ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, इन सबको यहीं से देखा जाता है। जब यहां पर एक ग्रह कोई भी आता है तो भी लाइफ हिल जाती है, बल्कि यहां पर तो अब आपके लिए 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, तो लाइफ साइलेंट कैसे रहेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे खेल में एक साइलेंट प्रोटेक्टर भी है आपके पास, देव गुरु बृहस्पति। चलिए पूरा टाइमलाइन को लॉजिकली समझते हैं साथियों। पहला फेज जो होगा 13 फरवरी से लेकर 23 फरवरी का समय होगा। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में होंगे, यानी आपके 8वें घर में प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है, और दूसरा भाव क्या होता है? धन, वाणी, आपका परिवार। साथियों, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 8वें घर में जाता है तो स्पीच सेंसिटिव हो जाती है, और वहां पहले से राहु देव अलग बैठे हैं, तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ग्रहण योग बनेगा। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है साथियों? आपकी कही हुई बात गलत समझी जा सकती है। फैमिली में खासकर ससुराल पक्ष के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। पैसा कहीं अटक सकता है, किसी को उधार दिया पैसा अटक सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आ सकता है, और सबसे बड़ा पॉइंट, इस समय आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मन ओवर थिंकिंग करेगा, जरूरत से ज्यादा सोचोगे। आपकी राइट साइड की आंख यानी कि राइट आई यानी दाहिनी आंख, आपके दांत या फिर सर में दर्द भी हो सकता है। ये एनर्जी इम्बैलेंस का एक सिग्नल है, एक संकेत है। इस वक्त क्या करना होगा? तो आपको साइलेंस को मेंटेन रखिएगा, चुप रहिएगा, शांति से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। इमोशंस में, भावनाओं में आकर कोई फाइनल स्टेटमेंट या डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरा फेज जो है वो है 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च का समय। ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होगा। 23 फरवरी को मंगल भी आपके 8वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि के लिए मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है, वो आपके 5वें घर और 10म भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी बुद्धि और आपकी करियर के मालिक हैं। जब ऐसा ग्रह अष्टम में राहु के साथ बैठता है तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग एक्सप्लोजिव होता है, धमाकेदार होता है। अब प्रैक्टिकल इंपैक्ट को इसको अगर समझें तो आपके कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर अचानक से बदलाव होगा, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। हिडन ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चलेंगे, पॉलिटिक्स चलेगी ऑफिस में आपके खिलाफ। बॉस के साथ में ईगो क्लैश भी हो सकते हैं। पेरेंट्स को संतान की चिंता हो सकती है। स्टूडेंट्स को फोकस इश्यूज मिल सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत हो सकती है। रिलेशनशिप में शक की दीवार खड़ी हो सकती है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट भी है साथियों। इस पूरे समय गुरु 12वें भाव से अपनी 9वीं दृष्टि यानी कि 9th एस्पेक्ट सीधे आपके इसी घर पर, 8वें घर पर ही डालेंगे। और ज्योतिष का नियम है, गुरु की दृष्टि अमृत होती है। मतलब क्या है? एक्सीडेंट का योग बनेगा लेकिन बचाव भी हो जाएगा।
फंसाने की कोशिश होगी, लेकिन सही समय पर सही डिसीजंस मिल जाएंगे। हिडन एनिमीज काम करेंगे, लेकिन खुद एक्सपोज हो जाएंगे। यानी क्राइसिस तो आएगा, लेकिन कोलैप्स नहीं होगा। और हाँ, 8th हाउस यानी अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी है, इंश्योरेंस का भी है, टैक्स के रिफंड का भी होता है। पुराना कोर्ट केस सेटल हो सकता है और सडन फाइनेंशियल गेन पॉसिबल है। रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डेटा साइकोलॉजी, हीलिंग, इन फील्ड्स वालों के लिए ब्रेक थ्रू का पीरियड ये हो सकता है। और तीसरा फेज आएगा साथियों 2 मार्च से लेकर 15 मार्च पर। यह एक गोल्डन ट्विस्ट वाला समय होगा। 2 मार्च को शुक्र अष्टम से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे, और वो भी उच्च राशि में। ध्यान दीजिएगा, शुक्र आपके चौथे और 11वें घर के स्वामी, यानी सुख और लाभ भाव के मालिक। जब ऐसा ग्रह भाग्य के भाव में एग्जॉल्टेड यानी उच्च का होकर बैठता है तो इसे महाभाग्य योग कहते हैं। अब इससे क्या होगा साथियों? घर का माहौल अचानक से इंप्रूव हो जाएगा, सुधर जाएगा। कोई शुभ कार्य परिवार में हो सकता है, प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने का योग बन सकता है, कोई पुरानी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, यात्राएं संभव हैं, रिलीजियस या फॉरेन, कहीं की भी यात्रा हो सकती है, धार्मिक स्थानों पर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि फीमेल गाइडेंस से ज़्यादा फायदा होगा। महिलाओं से जो आपको राय मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। चाहे आपकी वाइफ हो, मदर हो, माता, सिस्टर हो, या कोई और फीमेल एडवाइजर आपकी लक को एक्टिवेट कर सकता है। इन 13 दिनों को सीरियसली यूज करना है आपको। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, प्रॉपर्टी डिसीजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये टाइम बहुत पावरफुल है आपके लिए। चौथा फेज 15 मार्च से 14 अप्रैल का समय। 15 मार्च को सूर्य अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे। वहां पर शनि पहले से ही मौजूद है साथियों। तो सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये फादर और कर्मा का क्लैश दिखाता है। इस दौरान पिता से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओल्ड ट्रेडिशन वर्सेस न्यू थिंकिंग पैटर्न का कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा हो सकता है। विचारों का मतभेद। आपके फादर की हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन शुक्र एग्जॉल्टेड है, वहीं पर उच्च के बैठे हैं, मतलब समस्या आएगी, सावधान, समाधान भी आपको साथ में मिल जाएगा। विदेश में पढ़ाई करनी हो, वीजा हो, पीआर लेना हो, हायर एजुकेशन वालों के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इन सभी के लिए। प्रैक्टिकल सावधानियां और उपायों की बात बताऊं तो 2 अप्रैल तक मंगल अष्टम में रहेंगे, इसलिए ड्राइविंग केयरफुली कीजिएगा। रिस्क ट्रेडिंग को, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग रिस्क मत लीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। 11 अप्रैल तक बुध देव आपके अष्टम में रहेंगे, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े साइन बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। ये 60 दिन अंधेरी सुरंग की तरह है साथियों, लेकिन आपके हाथ में बृहस्पति देव की एक टॉर्च भी है। आपको डरना नहीं है, आपको रिएक्ट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और कुछ उपाय आपको बता देता हूं। तो 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना मत भूलिएगा। चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, बजरंग बाण कीजिएगा, कुत्तों को रोटी भी खिलाइएगा। ये मंगल और राहु दोनों को स्टेबलाइज कर देगी ये रेमेडी। दूसरी रेमेडी, रोज हल्दी या केसर का तिलक लगाइएगा। गुरुवार को पीली दाल या फिर धार्मिक पुस्तकों को दान कीजिएगा, ये गुरु को स्ट्रॉन्ग रखेगा। तीसरा उपाय, 2 मार्च के बाद में शुक्रवार को छोटी कन्याओं को खीर जरूर खिलाइएगा, और खुद इत्र, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, इनका अच्छा यूज कीजिएगा। ये शुक्र को एक्टिवेट कर देता है। अंत में यही कहूंगा साथियों, कर्क राशि वालों, आप फ्रेजाइल नहीं हो, बोल हल्के फुल्के कांच शीशे के नहीं बने हो, नाजुक नहीं हो, आप इंट्यूटिव हो, आपको पूर्वाभास होता है। ये समय आपको इसलिए तोड़ने नहीं आया, यह आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है, पूरे तरीके से बदलने आया है। हीरा भी जो है वो प्रेशर में आने के बाद ही बनता है, पूरे प्रेशर के साथ डायमंड यानी कि हीरा बनता है। आपके अंदर की शक्ति अब बाहर आने वाली है। अगर आपको महसूस हुआ है
कि ये एनालिसिस आपके दिल तक पहुंचा? तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा साथियों, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहिएगा, स्टेबल रहिएगा और सबसे ज़रूरी बात, अपने इंट्यूशन पर भरोसा ज़रूर रखिएगा। जय श्री राम।